हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस हमारा जितना भी मटेरियल है उसका। उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड उसके बाद लेना होगा आपको हमारा पेड सब्सक्रिप्शन, जिसके कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12 या 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल के पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं एंड सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। एंड आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में सिर्फ 6000 आप और ऐड करते हो तो आपको मिलता है 2 साल का पैकेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा कोड LOVE10 ये आप यूज़ करते हो तो मिलता है आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ हमारे जितने भी मटीरियल हैं उस पर। तो अब बात आती है मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूँ। एंड आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं, आज टर्न है पैनक्रियाटिक हॉर्मोन्स की। ठीक है, पैनक्रियाज आपको बताया था मैंने। ठीक है, पैनक्रियाज में खास बात क्या थी कि उसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी था और एंडोक्राइन पार्ट भी था। एक्सोक्राइन पार्ट क्या होता है? जो एंजाइम से रिलेटेड था। एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? जो हार्मोन से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो अब आपको याद आ रहा हो कि पैनक्रियाज जो था उसमें थोड़ा सा पार्ट होता है, वो एंडोक्राइन भी था, यानी कि हार्मोन्स फेंकेगा। ठीक है, और पैनक्रियाज का हार्मोन आप सबने सुना होगा, इंसुलिन का नाम सुना हुआ है ना। तो पैनक्रियाज मेन 2 हार्मोन फेंकता है, एक ग्लूकागॉन एक इंसुलिन। दोनों का काम काफी कुछ उल्टा होता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना है। तो ये ओवरव्यू मैंने आपको दिया, क्या कैसे करता है, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, पैनक्रियाज के बारे में आपको पता है कि ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। ऐसी ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों पार्ट हो उसको बोलते हैं होलोक्राइन। होलोक्राइन मतलब पूरा टोटल, जिसमें सब है। ठीक है, अब बात आती है कि इसके एंडोक्राइन जो पार्ट होता है, इसमें एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। एंडोक्राइन जो हार्मोन सिक्रीट करेगा उस पार्ट का नाम होता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। याद रखिएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहां मिलता है? पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट है वो। और ये मेजर पार्ट नहीं होता। आप देखेंगे कि सिर्फ 1 से 2% जो पूरा आपका पैनक्रियास है उसका सिर्फ 1 से 2% जो है वो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो आप समझ गए, पूरे पैनक्रियास में थोड़ा सा ही पार्ट होता है एंडोक्राइन। ठीक, अब एंडोक्राइन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का, उसमें 2 तरीके की सेल्स मिलती है हमको। एक मिलती है अल्फा सेल्स, एक मिलती है बीटा सेल्स। ठीक, तो दोनों सेल, अब 2 अलग अलग तरीके की सेल हैं तो मतलब 2 अलग अलग तरीके के हार्मोन्स आने चाहिए इन जनरल, तभी हम बता ही रहे हैं कि 2 अलग अलग तरीके की सेल्स हैं। तो देखते हैं अल्फा सेल्स में क्या मिलता है। एक हार्मोन मिलता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ठीक, चलिए बीटा सेल्स का अभी मैं आपको बता देता हूं, होता है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है? अच्छा, किसी को अगर डायबिटीज होती है, शॉर्ट में बताता हूं जिससे कंसेप्ट जम जाएगा। किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज का मतलब क्या होता है? ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसकी शुगर 200 पहुंच गई, 250 पहुंच गई, यानी कि ज़्यादा है। नॉर्मल लेवल जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल होती है डायबिटीज़ में। ठीक है, डायबिटीज़ में भी मलाइटस, एक इंसिपिडस मैंने बताया था जो वेसोप्रेसिन का रोल था वहां पे। ठीक है, जब वेसोप्रेसिन कम हो जाता है तो उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस। ये है डायबिटीज मलाइटस। मलाइटस मतलब हनी को बोलते हैं मलाइटस। ठीक है, तो हनी मीठी होती है ना, तो वैसे ही शुगर समझ जाइए कि शुगर कंटेंट जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इंसुलिन क्या करती है? वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करती है। ठीक है, अब इंसुलिन नहीं है, कुछ खराबी आ गई, इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रही, जो भी रीज़न है, इंसुलिन की मात्रा कम हो गई बॉडी में, तो क्या होगा? इंसुलिन ग्लूकोज का लेवल कम कर रही थी, तो अब जब इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा ही नहीं, इसलिए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसी डिजीज को कहते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस। अब इसी का उल्टा काम होता है ग्लूकागॉन का। ठीक है, इंसुलिन कम करती है तो ग्लूकागॉन, अब बॉडी में कभी कभी जरूरत भी होती है कि हमको ग्लूकोज की जरूरत है, तो उस समय ग्लूकागॉन काम आता है। ठीक है, अच्छा, अब ग्लूकागॉन जो हार्मोन है इट इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन, तो याद रखिएगा पेप्टाइड हार्मोन होता है। अब बात आती है कि ये मेनली लिवर में काम करता है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो है वो
क्या है, मैंने बताया था जो एक्सेस हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज, एक्सेस शुगर जो है वो उस स्टोर होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, और ग्लाइकोजन क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, तो ब्लड में ये सॉल्युबल ही नहीं है, तो ब्लड में जब सॉल्युबल ही नहीं तो ब्लड का शुगर लेवल क्या बढ़ाएगा, ये कुछ नहीं बढ़ाएगा जब तक ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं, जब ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ग्लाइकोजिनोलिसिस से क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा, है ना, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा। अब बात आती है कि हार्मोन जो है, हार्मोन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस मैंने पहले भी बताया था कि जब ग्लूकोज आता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से जब कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी ग्लूकोज बढ़ गया। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर बढ़ना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज समझ लीजिए अभी, ठीक है। तो आपने देखा ग्लूकागॉन कैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है, ठीक है। और तीसरा काम क्या करता है कि ब्लड है, ब्लड में शुगर है, इससे शुगर कहाँ जाती है, सेल्स के अंदर जाती है ना। अगर कोई ऐसी चीज आ जाए जो सेल्स को ऑर्डर दे कि तुमको ग्लूकोज नहीं लेना है, तो वो ग्लूकोज ब्लड में रह जाएंगे और ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा रह जाएगा, तो ग्लूकागॉन वो काम भी करेगा। इस तरीके से ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, ठीक है। तो ग्लूकागॉन को शॉर्ट में आप देखेंगे तो क्या हो गया, हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन है जो उसका लेवल बढ़ाता है। अब इंसुलिन की बात करें जो इसका उल्टा है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करता है, मैंने पहले ही बता दिया है। और इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, याद रखिएगा, और बीटा सेल से आता है। अब इंसुलिन का काम क्या होता है कि मेनली हेपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स, ये जो सेल्स हैं, इनमें क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करता है, इनको स्टिमुलेट करता है कि भैया तुम और ग्लूकोज लो। ब्लड से ही तो ग्लूकोज लेंगी ना सेल्स, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा, ठीक है। अब इमेजिन कीजिए इंसुलिन ना होगा तो क्या होगा, ये जो है हेपेटोसाइट एडिपोसाइट्स, इनको कोई बताने वाला ही नहीं है कि भैया ब्लड से ग्लूकोज ले लो, तो वो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाएगा और इसीलिए ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होगा, ठीक। यही हो गया डायबिटीज मेलाइटस। अब क्या होता है कि यही चीज जो मैंने आपको बताई कि जैसे ही ब्लड से, मैंने रेफरेंस बताया है कि हाई ग्लूकोज लो ग्लूकोज, इन सब रेफरेंस हम ब्लड से लेते हैं। हाइपर कैल्सीमिया हो गया, हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपोनेट्रीमिया हो गया सोडियम के लिए, तो वो सब चीज़ें जो भी होती हैं वो ब्लड के रेफरेंस में है, ठीक है। ज़्यादा कम सेल की बात नहीं कर रहे हैं हम नॉर्मल अगर टर्म्स में बोल रहे हैं हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया, तो ये आप समझिएगा कि ब्लड में उसका लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये ऑर्डर दे रहा है सेल्स को, हेपेटोसाइट एडिपोसाइट्स को, कि भैया तुम ब्लड से शुगर लो, तो ब्लड में शुगर कम हो गया यानी हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इंसुलिन हाइपोग्लाइसीमिया करा रहा है और इसी का उल्टा भाई कौन है, ग्लूकागॉन, जो अल्फा सेल से आ रहा है, वो क्या करा रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए कैसे दोनों का काम उल्टा है। तो अब ये क्या काम करेगा, वो ग्लाइकोजिनोलिसिस करा रहा था, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा था। और ग्लूकोज, अभी फिर मैंने आपको बताया था, ग्लाइकोजन ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देगी पर ग्लाइकोजन नहीं बढ़ाएगी। तो ये क्या करेगा, इसको लेवल कम करना है, तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, जो कि इनसॉल्युबल है, ग्लाइकोजन इनसॉल्युबल है, ठीक है। इसको प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, लिसिस मतलब तोड़ना, तो ग्लाइकोजिनोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन बन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस कौन करेगा, ग्लूकागॉन करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस कौन करेगा, इंसुलिन करेगा, ठीक है। तो अब आपने समझ गया कि ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट बनाने के लिए ये दोनों जो हार्मोन्स हैं साथ साथ में कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया जब ब्लड शुगर रेगुलरली आप खाना खाते हैं तब भी आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कम हो जाता है। अगर कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है तो उस केस में उसको डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे, ठीक है। और इंसुलिन, ऐसे पेशेंट्स को इंसुलिन देंगे तो इंसुलिन का काम मैंने आपको बता ही दिया, हाइपोग्लाइसीमिया करता है, ठीक। तो आई होप कि आपको पैनक्रियास के जो हार्मोन्स हैं उनका एक इंसाइट मिल गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप और क्या देखना चाहते हैं हमसे। एंड मेरा कोड LOVE10 यूज़ करके अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें, मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना लिंक नीचे ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच।